आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं ऑयल एंड गैस फील्ड के प्रोजेक्ट्स की अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है इंजीनियरिंग करते ही हमें तो जाना ही ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर है, हमें तो ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी चाहिए। साथ ही साथ ये बात बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में डाउट होता है। डाउट क्या होता है कि यार ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर हमारी नौकरी नहीं हो सकती, किस्मत में हुआ तो हो जाएगी, या फिर उन लोगों की नौकरी होती है जिनके पास ऑयल एंड गैस फील्ड के रेफरेंसेस होते हैं, उनके मामू चाचू वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी आज से 15 साल पहले अपनी पहली इकलौती नौकरी जो हुई थी ना, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, दैट वाज हैपेंड इन अबू धाबी इन ऑयल एंड गैस फील्ड। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं ऑयल एंड गैस फील्ड के प्रोजेक्ट्स को समझने में। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और भी सीरीज में बना चुका हूं, उसको भी देखिएगा, जिसमें मेरी जर्नी भी है और कुछ टिप्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। इससे पहले कि इस वीडियो को आगे लेके चले, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, इसको सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। कोई भी वीडियो मैं बनाऊं स्किल्स के बारे में, गल्फ रीजन के अंदर फ्लाई करना है, वहां पे नौकरी तलाश करनी है, तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑयल एंड गैस फील्ड के प्रोजेक्ट्स के बारे में। हमारे सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, ये सारे इंजीनियर्स जैसे जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, इनके ज़हन में एक चीज फिट हो रही होती है, पता नहीं कहां से, इंफॉर्मेशन के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू, मुझे नहीं इस चीज का पता, लेकिन एक चीज का एक चार्म होता है, वो ये कि यार ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जिन लोगों को नौकरी मिलती है उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी अगर ऐसा सोच रहे हैं या सोच रहे थे तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस तरह कैसे पता चला। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन है कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर काम करने वाले लोग बहुत अमीर होते हैं, इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, और बहुत सारे लोगों को इससे अगली चीजें भी पता होती हैं कि यार इन लोगों को बड़ी अच्छी छुट्टी मिल जाती है, इनका पैटर्न बड़ा अच्छा होता है, 1 महीना काम 1 महीना छुट्टी होती है। सबसे पहले ना मैं आपको बताता चलूं, मुझे 8वें सेमेस्टर के अंदर, अपनी इंजीनियरिंग के आखिरी सेमेस्टर के अंदर पता चला था हमारे एक सीनियर की हो गई जॉब ऑयल एंड गैस फील्ड की एक बड़ी कंपनी के अंदर, श्लम्बर्जर। तो ये दुनिया की टॉप की कंपनी है, और हमने उसको ना कॉलें कर करके उसका ना जीना हराम कर दिया, भैया तेरी नौकरी हो गई है, अब हमें बता दो कि इस कंपनी के अंदर कैसे जॉब हो गई। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सारा नॉलेज भी देने जा रहा हूं ऑयल एंड गैस फील्ड के प्रोजेक्ट्स का। सबसे पहले ना, ये जो ऑयल एंड गैस फील्ड की एक पूरी की पूरी एक डिवीजन है, उसको 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करें, पहले आपका ना वो एरिया आता है जहां से तेल निकलता है। मैं इससे पहले भी इस पे काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, इसके ऊपर लिंक भी आपको मिलेगा जिसमें डिटेल के अंदर इन चीजों के ऊपर बात की गई है। तो पहली जो फील्ड है ना, जहां पे आपको समंदर से या पहाड़ों से ऑयल मिलता है, गैस मिलती है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स भी इसको बोलते हैं, ये जहां से आपको मिलता है इसको हम बोलते हैं ये यानी कि रेजरवायर होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेजरवायर। पहली जो आपकी अटेम्प्ट होती है ना, उससे लेके इसकी प्रोडक्शन तक आप पहले सर्वे करते हो, जिसको साइज्मिक सर्वे कहते हैं। फिर आप कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होती हैं, आपकी कुछ एक्सप्लोरेटरी रिपोर्ट्स होती हैं, आप ड्रिलिंग करते हो। फिर ड्रिलिंग के बाद आप एक वेल खोदते हो, ठीक है, और उसके बाद आप ये चीज प्रूव करते हो कि यार हाँ, यहाँ पे 100% आपको ऑयल एंड गैस मिल जाएगा। ड्रिलिंग करके फिर उस वेल को वायबल बनाते हो, ताकि जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स है वो सरफेस पे आए, और उनको एक प्रॉपर लाइन के थ्रू आपको एक रिफाइनरी तक लेके जाना है, और उस रिफाइनरी से आपने उसको प्रोसेस करके आप तक, मेरे तक पहुंचाना है, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। अब ये जितना भी साइकिल मैंने आपको बताया ना, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। पहला हिस्सा कहलाता है अपस्ट्रीम, जो अप फ्रंट पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने काम किया है ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर। आई वॉज पार्ट ऑफ वेल टेस्टिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैं हिस्सा था। तो जितने भी अपस्ट्रीम के अंदर लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं, जो रेजरवायर के लोग होते हैं जो उसकी स्टडी करते हैं, जो वेल टेस्टिंग के लोग होते हैं, ड्रिलिंग के लोग होते हैं, वायर लाइन के लोग होते हैं, जितने भी मैं नाम ले रहा हूं, आप आज के दौर में चैट जीपीटी करेंगे तो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट आपके सामने आ जाएगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। कॉइल ट्यूबिंग हो गई, फ्रैक हो गया, सीमेंटिंग हो गई, पंपिंग हो गई, ये काफी सारा नॉलेज होता है जिसमें आप एक वेल को, जो भी आपका ऑयल का वेल है या गैस का वेल है, उसको वायबल करते हो फ्रॉम वेरी स्क्रैच पॉइंट, जब आपका वो वहां पे कुछ भी नहीं था और अब आपने बिल्ड कर लिया, जहां से आपका प्रॉपर तरीके से ऑयल और गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, यानी कि पैसे बन रहे हैं। इसीलिए तो गल्फ रीजन के अंदर बहुत ज्यादा सैलरीज मिलती हैं, क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं पे कनेक्ट होते हैं आपकी ऑयल एंड गैस फील्ड के साथ। दूसरी डिवीजन क्या है? दूसरी डिवीजन से पहले मैं आपको बता दूं तीसरी डिवीजन के बारे में।
तीसरी डिवीजन क्या थी? रिफाइनरी, जहां पे इस ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, क्योंकि ऑयल जब जमीन से निकलता है, गैस जब आपकी ड्रिल की जाती है तो वो आपकी रॉ फॉर्म में होती है, क्रूड होता है ऑयल आपका, उसको रिफाइन करके आपने कैरोसिन ऑयल, आपका हाई ऑक्टेन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, डिफरेंट तरह की जो भी उसकी कैटेगरी होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं। सो ऑल दैट प्रोसेस विल बी हैपनिंग इनसाइड द रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स, जहां पे भी आप उसकी बाई प्रोडक्ट्स बनाते हो। तो ये जो एंड वाली एक फेज है जहां पे आप उसकी एक आउटपुट लेते हो, उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, जहां पे आपकी मार्केटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, प्रोसेसिंग होती है। डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, इन दोनों स्ट्रीम्स को मिलाने वाली दरमियान वाली जो फेज होती है, जो डिवीजन होती है, जो सेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होता है कि अपस्ट्रीम से आपने ऑयल और गैस को डाउनस्ट्रीम तक कैसे पहुंचाना है। स्टोरेज का भी आता है इसमें डिपार्टमेंट मिड स्ट्रीम में, और ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे पाइपिंग के प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे आपके टैंकर्स के प्रोजेक्ट्स हो गए, टैंक्स के, राइट। तो ये जितनी भी तीनों डिवीजन हैं, अब आपको समझ आ गई होगी कि आपकी पूरी की पूरी ऑयल एंड गैस फील्ड को डेवलप करना, जिसमें सिविल के प्रोजेक्ट्स आ गए। जैसे कि मैं अबू धाबी के अंदर काम कर रहा था, देयर वर सर्टेन फील्ड्स, असब, ठीक है, अब्बाब, हबशान। तो आपको अपस्ट्रीम के अंदर पूरी की पूरी ऑयल एंड गैस फील्ड को डेवलप करना होता है, उसमें सिविल का काम भी होता है। ऑब्वियसली सिविल का काम होगा तो आप आगे वायबल कंडीशन में साइट को हैंड ओवर करोगे ड्रिलिंग वालों को। तो सबसे पहले तो आपने उस पूरी जो साइट होती है उसको रीइंफोर्स करना है, ताकि वहां पे गाड़ियां चल सकें, रोड बन सकें, वहां पे साइट को एग्जिस्ट करना होता है, वहां पे फिर आगे मजीद रेजरवायर के लोग एक्सेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के काम होते हैं, आप वहां पे पावर सप्लाई करते हो, मैकेनिकल के काम है, पाइपिंग के, फिर पूरे का पूरा रिग मूव करता है, रिग इंस्टॉल होता है, वहां पे एक्सप्लोरेशन होती है, ड्रिलिंग होती है। जब एक तो ये सारे के सारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं, ये आपका अपस्ट्रीम है। मिड स्ट्रीम में अगेन पाइपिंग, आपके फैब्रिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर एंड पे आपकी पूरी की पूरी रिफाइनरी है। तो ये पूरे का पूरा आपका ऑयल एंड गैस का एक फ्रेमवर्क बन जाता है। तो इंजीनियर्स, आपको अपस्ट्रीम के अंदर अगर अप्लाई करना है ना, तो कंपनीज कौन कौन सी हैं? श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, बेकर, एक्सप्रो, एमबी पेट्रोलियम, नसर, ताका। आजकल ताका बहुत छाई हुई है क्योंकि इसने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को खरीद लिया हुआ है। तो इन कंपनीज को जाके चैट जीपीटी करें, इनको जाके समझें ये कंपनीज कब बनी, कैसे बनी, इनकी वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके एक दफा ऑनलाइन अप्लाई जरूर करना है। ये सारी अपस्ट्रीम की इंडस्ट्रीज अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देती हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले ये मत भूलें कि आपकी सीवी एटीएस सीवी हो, कंपनी की सर्विसेज के मुताबिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपने कीवर्ड्स लाजमी डाले हों। मिड स्ट्रीम कंपनीज जो हैं, जैसे कि अच्छा अपस्ट्रीम के अंदर मैं थोड़ा सा और बताता चलूं कि इसमें आपकी जो ओपनिंग्स होती हैं बड़ी कम होती हैं, लेकिन जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भाई इंजॉय करता है, क्योंकि आपको कंपनी जब हायर करती है तो आपको प्रॉपर स्कूलिंग दी जाती है, उनके काम के मुताबिक पूरा आपको पूरी दुनिया घुमाई जाती है, स्किल सिखाए जाते हैं। जो दूसरी मिड स्ट्रीम है, वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, ईपीसी प्रोजेक्ट्स, ईपीसीआई प्रोजेक्ट्स, ईपीसीएम प्रोजेक्ट्स, ईपीसी आईसी प्रोजेक्ट्स, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, मैनेजमेंट, ये वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वहां पे मैं हमेशा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स को बोलता हूं कि हर तरह का प्रोजेक्ट लगता है, क्योंकि वहां पे आपकी स्किल के थ्रू आपकी एक एंट्री होगी। तो मैं जब अप स्ट्रीम से मूव किया था मिड स्ट्रीम की तरफ, क्योंकि मिड स्ट्रीम ज्यादा सस्टेनेबल है। अप स्ट्रीम में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ऑयल एंड गैस प्राइसेस अप डाउन होती है ना, तो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। एक थोड़ा सा डंकी वर्क है, पैसे बहुत ज्यादा हैं। अगर आप टाइम पे एडजस्ट हो जाते हो किसी अच्छी कंपनी के साथ, तो लॉन्गर रन में काफी फायदा है। लेकिन मिड स्ट्रीम के अंदर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड जॉब्स हैं, वहां पे आप अगर स्किल सीख लेते हो, जैसे कि प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल, तो आप काफी लंबे अरसे तक वाइट कॉलर जॉब के अंदर स्मार्ट जॉब कैरियर के साथ अच्छा खेल सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो, पूरी दुनिया के अंदर इसका स्कोप है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ज्यादातर स्कोप होता है शट डाउन का, मेंटेनेंस टाइम काइंड ऑफ, क्योंकि रिफाइनरी एक दफा लगेगी, वहां पे ईपीसी प्लानिंग का स्कोप है, लेकिन जब लग जाती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो शट डाउन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, इस तरह के। इसके साथ साथ सेफ्टी के लोग, डिजाइनिंग के लोगों की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप कंसर्निंग पहले देखें कि आप कौन से इंजीनियर हैं, आपको फ्यूचर के अंदर किस तरह की पोजीशन चाहिए, 5 साल की प्लानिंग करें और फिर उसके रेलिवेंट स्किल को सीखें। आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू लर्न एटलीस्ट वन टाइम प्लानिंग कंट्रोल, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर तरह के इंजीनियर को, चाहे आप साइट इंजीनियर हैं, चाहे आप क्यूए क्यूसी इंजीनियर हैं, डिजाइन इंजीनियर, एक दफा तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाजमी सीखें।
क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या इस तरह के एप्लीकेशन टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमेरा P6 प्रोजेक्ट की नो हो वाले लोग कंसल्टेंट क्लाइंट के बहुत करीब होते हैं, जिनको रिपोर्टिंग का पर्पस होता है कि प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है, प्रोजेक्ट की कंडीशन क्या चल रही है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स इस तरह की चीजें लाजमी सीखें। और अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं एक प्रोफेशनल एक्सपोजर के साथ, तो आप मेरे एक वेबिनार का हिस्सा बने जिसमें मैं डिटेल के अंदर ये स्ट्रैटेजी बताता हूं। और मजीद अगर आप इन चीजों को एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के तौर पे लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माय फुल ट्रेनिंग एज वेल। बाकी कमिंग टू द टॉपिक अगेन, कि ये जो स्किल्स हैं ये आपको शटडाउन इंडस्ट्री और ईपीसी प्लानिंग, ये आपको मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में एंट्री करने का एक बहुत अहम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी आइडिया होगा ऑयल एंड गैस फील्ड को जानने के बारे में। और मुझे लाजमी बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितना कुछ सीखने को मिला, आपकी इंजीनियरिंग कौन सी है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। यही एक तरीका है कि आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट कर सकते हैं। मजीद अगर प्राइमेरा P6 के बारे में आप समझना चाहते हैं, एक प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं इससे पहले कि आप मेरी फुल ट्रेनिंग का हिस्सा बने, तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बॉल की शक्ल में आपको नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करें और प्राइमेरा P6 को एक सीरीज ऑफ वीडियोस में समझना स्टार्ट करें। हाउ वंडरफुल दिस स्किल इज देयर, राइट। और गल्फ रीजन, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर प्राइमेरा P6 की बहुत ज्यादा डिमांड है। और ऑयल एंड गैस जो एक इंडस्ट्री है, इसका आने वाले कई सालों तक, 100 सालों तक बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल, केमिकल इंजीनियर है, दिस इज राइट टाइम फॉर यू पीपल टू make your strategy and start learning good skills for your next future job career.